वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 6805 की 6 नंबर पिन V प्लस आई यानी वोल्टेज प्लस करंट। अब ये क्या करती है इसको समझते हैं। ये एक्चुअल में एक तो होती है अपनी 2 3 4 5 ये स्टार्टिंग की पिन है, ये PFC को कंट्रोल करती हैं। और ये 6 नंबर की पिन है, ये PWM मॉसफेट को कंट्रोल करती हैं। उसमें वोल्टेज कितने आउटपुट दे रहा है आउटपुट वोल्ट को, और करंट कितना बन रहा है ये देखती हैं। 6 नंबर पिन, इसमें कैसे क्या होता है पहले समझते हैं। करंट क्या होता है, जो PMW मॉसफेट दो दिए होते हैं उसमें एक की सोर्स जो कि MFC के ग्राउंड से जुड़ा होता है, यानी उसको सोर्स ग्राउंड से मिलता है, नेगेटिव से मिलता है। उसके बीच में एक ओम से भी कम के आसपास एक शंट रेजिस्टेंस लगाई जाती है। और जब ये मॉसफेट स्विचिंग करता है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यानी कि बीच में मॉसफेट के सोर्स पिन और रेजिस्टेंस के बीच में एक वोल्टेज जनरेट होता है। कुछ वोल्टेज जनरेट होते हैं, उसी वोल्टेज को ये पिन सेंस करती है, यानी कि मान लो करंट सेंस की पिन हो गई है। यहाँ पर ड्रेन सोर्स गेट दिए हैं, 100 ओम की दो रेजिस्टेंस लगाई हैं 100 ओम की, और एक 10K की से वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है और उसको 6 नंबर पिन पे दिया गया है। यानी कि जब ये मॉसफेट स्विचिंग करेगा तो शंट के अगेंस्ट कुछ वोल्टेज जनरेट होंगे। वो वोल्टेज आएंगे कहाँ पर, अपने 6 नंबर पिन पे, जिससे इसका करंट मालूम पड़ेगा कि कितना करंट इससे पास हो रहा है। इस पर नॉर्मली 0.8 वोल्टेज रहता है। और इसमें होता क्या है कि जब जब ये वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं तब क्या होता है ये समझते हैं पहले। अब इसकी एक दूसरी पिन क्या होती है, ऑक्टो कपलर के एमीटर से जुड़ी होती है, और कलेक्टर पर जो VCC के 17 वोल्ट आते हैं वो इस पर आते हैं। किस पर, कलेक्टर पर VCC के 17 वोल्ट। जब स्विच को अपन ऑन करते हैं तो स्विच ऑन होने के बाद 4 जगह वोल्टेज जाते हैं, इसमें से एक ऑक्टो कपलर के कलेक्टर पर आते हैं। और दूसरी तरफ अपना क्या है, फोटो LED दी है और फोटो ट्रांजिस्टर दिया है। जब TL431 पर प्रॉपर वोल्टेज बन जाते हैं तो LED ब्लिंक होती है और कलेक्टर टू एमीटर 17 वोल्ट पास होते हैं। पर यहाँ पर तो 0.8 वोल्ट डालते हैं, फिर 17 वोल्ट कहाँ आते हैं। तो नीचे जो सर्किट दिया गया है, कौन सा वाला, जो सोर्स से आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रही हैं, ये सारी रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडर का काम करती हैं। तो 0.8 वोल्ट आता है, और 0.8 वोल्ट जब तक इस पर आता रहेगा तब तक ये आउटपुट के वोल्टेज प्रॉपर बन जाएंगे। जैसे 65 वोल्ट है, 0.8 वोल्ट इस पर आता रहेगा तो 65 वोल्ट के आसपास वहाँ बनते रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये 0.8 वोल्ट इससे कम आएंगे, 0.8 वोल्ट है ना, अगर इससे कम स्पिन पे आते हैं तो इसका आउटपुट हाई, यानी जो 65 वोल्ट आउटपुट निकल रहे थे ना, वो 100 101 110 ऐसे समथिंग निकलेंगे। जब आउटपुट 0.8 से ज़्यादा हो जाएगा तो आउटपुट लो होगा। अब ये कैसे होता है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब इस पे प्रॉपर वोल्टेज 0.8 आते हैं तो उसको पता पड़ता है कि हमारी स्विचिंग आउटपुट कितना निकल रहा है। लेकिन अगर हमारे प्रॉपर वोल्टेज नहीं बने, और ये 0.8 से ऊपर निकल गया या 0.8 आ गया, तो PWM IC को लगेगा कि आउटपुट में वोल्टेज जितने चाहिए थे उतने बन गए, और वो स्विचिंग को स्टेबल करा देगा।
जिससे क्या होगा, आउटपुट में जो वोल्टेज कम थे वो कम ही रहेंगे। ये सबसे ज़्यादा समस्या आती है कहाँ से, TL431 में जो वोल्टेज डिवाइडर बना होता है, जो कि आउटपुट कहाँ से, रिले के पहली साइड जिधर आउटपुट के वोल्टेज जाते हैं, दूसरी साइड तो बैटरी के वोल्टेज रहते हैं, पहली साइड में ये रहते हैं, वहाँ से जनरेट डिवाइडर बना के TL431 पर दिए जाते हैं। और जैसे ही TL431 पर प्रॉपर वोल्टेज आ जाते हैं तो ये क्या करता है, ये फोटो डायोड जलेगा, ग्लो होगा, और उसके बाद ये फोटो ट्रांजिस्टर कलेक्टर टू इमिटर 17 वोल्ट पास कर देगा। हमारी आईसी को पता पड़ जाएगा कि ये कंडीशन वहाँ बन चुकी है, वोल्टेज पूरे हो चुके हैं। अब इसमें एक कंडीशन और बनती है, ये मैक्सिमम वोल्ट कितने जाते हैं, ये 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट से जैसे ही ऊपर जाएगा, 1.5 वोल्ट से जैसे ही ऊपर जाएगा, हमारी स्विचिंग स्टेबल हो जाएगी या फिर रुक जाएगी, क्योंकि आईसी को ये फिक्स किया गया है। जैसे पिछली वीडियो में आपने वोल्टेज फीडबैक देखा था, तो कंपैरेटर पर 2.5 वोल्ट आईसी के अंदर फिक्स दिए गए थे। जैसे ही 2.5 वोल्टेज क्रॉस होते हैं तो आईसी स्विचिंग को, पीएफसी को बंद करा देती थी। सेम यही कंडीशन है यहाँ पे। अभी आईसी के अंदर जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये 6 नंबर पिन हमारी V+I, ये पिन वो है जो आईसी में दिखेगी, यानी जो हमारे वोल्टेज आएंगे वो इस पिन पे आएंगे मॉसफेट की स्विचिंग के बाद। अब इसमें क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुकिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। इसमें एक PWM कंपैरेटर दिया हुआ है। अब ये कंपैरेटर क्या कर रहा है, इसमें आगे जो कंडीशन है ना वो क्या है कि जब तक माइनस के वोल्टेज इसमें जाते रहेंगे तब तक ये सप्लाई चालू रहेगी। जैसे ही 1.5 वोल्ट प्लस से ऊपर जाएंगे ये रीसेट हो जाएगा, ये आईसी इसको रीसेट कर देगी। रीसेट यानी बंद करके चालू करना, इसको बोलते हैं रीसेट करना। तो इस पर क्या है, इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन पर 1.5 वोल्ट पहले से दिए हुए हैं, 1.5 वोल्ट पहले से दिए हुए हैं। और जैसे ही हमारे वोल्ट 1.5 से ऊपर जाते हैं तो प्लस सप्लाई आउट होती है और इस पिन को रीसेट कर देती है। ये प्लस पे रीसेट होगी। जब ये रीसेट होगी तो इसकी पल्स ये आएगी PMW के आउटपुट जो निकलेगा उसको ये रीसेट कर देगी, यानी आईसी को बंद करके फिर से चालू कर देगी। तो इस पर 1.5 वोल्ट से ऊपर जैसे ही आएगा ये आईसी रीसेट हो जाएगी। किस किस कंडीशन में होती है एक बार फिर से देखते हैं। इसमें 6 नंबर पिन हमारी दिख रही है आपको, इस 6 नंबर पिन पे V+I, तो इसकी इन्वर्टिंग पिन पर 1.5 वोल्ट पहले से आईसी के अंदर दिए गए हैं। नॉन इन्वर्टिंग पिन जो कि आईसी के बाहर दिखेगी हमें, 6 नंबर पिन जिस पर हमारे वोल्टेज जाएंगे डिवाइडर बन के, अगर वो वोल्टेज 1.5 से ऊपर निकलेंगे तो ये आईसी इसको रीसेट कर देगी, यानी कि हमारी स्विचिंग को बंद कर देगी और फिर से आईसी रीसेट हो जाएगी। अब ये कब होता है, जब वोल्टेज कम या ज़्यादा बन जाते हैं। अब इसको फिर से समझते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। 1.5 वोल्ट तो मालूम पड़ गई रीसेट हो जाएगी। अब 0.8 वोल्ट है ना, इसको फिर से समझ लेते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा मॉसफेट, ये MFC से ग्राउंड आया। एक बात बताना मैं भूल गया, जब भी करंट को सेंस किया जाए या करंट को मेजर किया जाता है तो हमेशा नेगेटिव साइड से किया जाता है, पॉजिटिव से नहीं किया जाता। अगली वीडियो हमारी आएगी 7 नंबर की, ये भी देख लेते हैं। मैं इसी में इसको इंक्लूड कर दिया है 7 नंबर को भी। अब ये 7 नंबर की वीडियो क्या कह रही है इसको देखते हैं। ये है PFC ऑफ FB। अब ये क्या करती है, ये PFC को कंट्रोल करती है। अब PFC को कंट्रोल कैसे करती है देखते हैं। इस पर 9 वोल्ट आते हैं,
अब 9 वोल्ट कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये हम अभी देखते हैं कैसे क्या हो रहा है इसमें। अगर ये 9 वोल्ट से कम आएंगे, कम यानी 5 साढ़े 5 वोल्ट, अगर इससे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ये पीएफसी स्विचिंग करना बंद कर देगी। इसके पॉजिटिव से 2 मेगा ओम की 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के एक डायोड लगाया गया है। एसएमडी में T4 है और डीप में 4148 और 360 के की रेजिस्टेंस को वोल्टेज डिवाइडर बना के एक 9 वोल्ट का जीनर लगाया गया है जिसने 9 वोल्ट फिक्स करे हैं। फिर एक 1 ओम की रेजिस्टेंस को बना के और 104 का पीएफ लगा के 9 वोल्ट इसके पीएफसी और एफबी पर यानी 7 नंबर पिन पर दिए जाते हैं। अब ये 9 वोल्ट क्या काम करते हैं ये देख लेते हैं। जब तक इसमें 8.9 या 9 वोल्ट के आसपास मिलेंगी तब तक ये पीएफ स्विचिंग करता रहेगा किसके, पीएफसी को। लेकिन जैसे ही इसके वोल्टेज अगर 5 वोल्ट से कम आते हैं, 5 वोल्ट से कम आते हैं तो पीएफसी को स्विचिंग होने के लिए जितने वोल्टेज चाहिए अगर उससे कम आएंगे तो ये पीएफसी आउटपुट को बंद कर देगा, इसको फॉल्ट दिखा के बंद कर देगा। इस पिन का संबंध 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, इन सभी पिनों से इसका अंदर रिलेशन है, यानी कंटिन्यूटी अंदर से है। अब ये आईसी के अंदर कैसे है ये थोड़ा समझते हैं कैसे क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9 वोल्ट 8.9 9 वोल्ट के आसपास ये इसमें देते हैं और ये वोल्टेज 5 वोल्ट से कम हो गए तो ये आउटपुट को स्विचिंग कराना बंद कर देगा पीएफसी को। अब इसको आईसी के अंदर समझते हैं कि ये 7 नंबर पिन क्या काम करती है। ये 6805 आईसी का इंटरनल है। इस आपको शायद याद हो कि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने वोल्टेज डिवाइडर और कंपैरेटर की वीडियो बनाई थी। वो वीडियो डालने का उद्देश्य यही था कि आगे जो भी वीडियो आएंगी अगर आपने कंपैरेटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और वोल्टेज डिवाइडर को नहीं समझा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखें तो फिर ये वीडियो देखें तो जल्दी समझ में आएगा। इसमें क्या किया गया है, एक कंपैरेटर लगाया गया है जिसके नॉन इन्वर्टिंग यानी प्लस पर 5 साढ़े 5 वोल्ट इसमें दिए गए हैं और इन्वर्टिंग पिन जो कि आईसी के बाहर दिखती है 7 नंबर पिन पीएफसी और एफबी, उस पर हमारे 9 वोल्ट जाते हैं। इसमें आगे एक मॉसफेट लगाया गया है एन चैनल का, इसका सोर्स ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और इसके गेट पर चूँकि हमारे वोल्ट अंदर जा रहे हैं इन्वर्टिंग पिन पर यानी माइनस पिन पे जा रहे हैं और प्लस नॉन इन्वर्टिंग की पिन क्या है उस पर 5 वोल्ट हैं यानी प्लस के वोल्टेज कम है और हमारे 9 वोल्ट ज़्यादा हैं, यानी ये कंपैरेटर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट करेगा वो माइनस में करेगा और हमारा मॉसफेट है एन चैनल का तो उसको गेट पर चाहिए प्लस वोल्टेज। 9 वोल्ट चूँकि हमारे ज़्यादा हैं तो आउटपुट हमारा माइनस करेगा और मॉसफेट के गेट पर माइनस वोल्ट जाएंगे। चूँकि एन चैनल है गेट पे माइनस वोल्ट जाने से ये स्विचिंग नहीं करेगा, यानी कि नीचे का जो ग्राउंड सोर्स का था सोर्स पर रहेगा और ड्रेन अलग रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके वोल्टेज किस पर, पीएफसी पिन पर 5 वोल्ट से कम जाएंगे, फिर से बोल रहा हूँ, इन्वर्टिंग पिन जिस पे हमारे वोल्टेज जाते हैं माइनस पास करती है जो, उस पर अगर 5 वोल्ट से कम जाएंगे तो नॉन इन्वर्टिंग पिन जो कि प्लस की है उसके वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे 5.5। जब इसके वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे तो ये कंपैरेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करेगा, प्लस आउट करेगा। अब चूँकि हमारा मॉसफेट है एन चैनल का, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। इन्वर्टिंग पिन पर हमारे 9 वोल्ट हैं जो कि माइनस आउट करेगी और नॉन इन्वर्टिंग पर प्लस है जो कि 5 वोल्ट से ज़्यादा होगी तो ये प्लस आउट करेगी। जैसे ही प्लस आउट करेगी ये मॉसफेट स्विचिंग करेगा और ग्राउंड को पास करा के ड्रेन की तरफ भेजेगा।
अब ड्रेन कहाँ जुड़ा हुआ है ये देखेंगे अपन। वोल्टेज फीडबैक जहाँ पे कंपैरेटर में आउट करेगा उसको ही क्या करेगा, ग्राउंड कर देगा। आउटपुट को ग्राउंड कर देगा। तो क्या करेगा ये, पीएफसी कंपैरेटर को भी ग्राउंड कर देगा। आई सेंस की पिन आगे चल के जा रही है उसको भी ग्राउंड कर देगा। ये ग्राउंड पास करेगा। क्योंकि सारी लाइन पूरी ग्राउंड हो गई और ये हमारा रीसेट हो जाएगा, क्योंकि जैसे माइनस के प्लस के वोल्टेज बढ़ेंगे रीसेट हो जाएगा। और ये हमारी ये जो फिर से जो ग्राउंड पास हो रहा था ये हमारे जा रहा है 4 नंबर पिन पर, ग्राउंड पास होके जा रहा है, ऊपर गया। यहाँ से बात ये वीओ पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बीच में कुछ नहीं है। यानी हमारी वोल्टेज एरर एम्पलीफायर आउटपुट को ग्राउंड कर देगा और ये सी ग्राउंड होगी, ये पूरी आईसी स्विचिंग करना बंद कर देगी, स्लीप मोड में चली जाएगी। यानी कि पीएफसी आउटपुट जो स्विचिंग निकल रही थी, पल्स निकल रही थी, इसको पल्सेटिंग बोलते हैं, वो निकलना बंद हो जाएगी। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये पीएफसी और एफबी क्या करती है, ये पीएफसी को कंट्रोल करती है कि इस पर वोल्टेज 9 वोल्ट आ रहे हैं, वो बने रहेंगे, तब तक ये स्विचिंग कराता रहेगा। अब स्विचिंग कब तक कराता रहेगा, जब तक 5 नंबर पिन पर जो बीएफपी की पिन होती है उस पर 2.5 वोल्ट नहीं आएंगे तब तक स्विचिंग कराता रहेगा। लेकिन अगर इस पर 5 वोल्ट से कम आते हैं तो फिर इसकी कंडीशन है कि ये रीसेट कर देगा। 5 वोल्ट से कम आएंगे तो ये हमारा क्या करेगा, वोल्टेज और मॉसफेट को गेट पर प्लस वोल्टेज आएंगे और ग्राउंड पास होके ऊपर पहुंचेगा और हमारे पूरे सिस्टम को ग्राउंड करके, जिसमें कि 4 नंबर पिन है, वोल्टेज फीडबैक की आउटपुट है कंपैरेटर की, ये सबको नेगेटिव ग्राउंड से जोड़ देगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही 9 वोल्ट से कम होंगी यानी 5 वोल्ट के आसपास आ गए तो 5.5 वोल्ट हमारे नॉन इन्वर्टिंग पे हैं, मॉसफेट हमारा एन चैनल है, तो ये स्विचिंग करेगा, ग्राउंड पास करेगा। एन चैनल है, जैसे ही प्लस पॉजिटिव आउट होगा तो हमारा मॉसफेट स्विचिंग करेगा, ग्राउंड पास होगा और ये ग्राउंड हमारा पहुंचेगा कहाँ पर, VEAO 4 नंबर पिन पर, उसको ग्राउंड करेगा। प्लस जो वोल्टेज फीडबैक से पल्स आ रही थी उसको भी ग्राउंड करेगा, आई सेंस को भी ग्राउंड कर देगा, आउटपुट को। ये सारे सिस्टम को स्लीप मोड में डाल देगा, होल्ड पर डाल देगा, रीसेट कर देगा, जिससे ये स्विचिंग नहीं करेगी ऐसी हमारी। अब ये चीज़ समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कैसे काम करती है। मैंने क्या कहा था कि रटना नहीं है, अगर रट के अगर आपने काम किया तो आज आप काम कर लोगे, लेकिन कल अगर कोई आईसी चेंज होती है या सर्किट चेंज होता है तो फिर से आपको कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। अभी तक जितने लोगों ने वीडियो बनाई हैं या डाली हैं इस पर, उसमें सब में ये बताया गया है कि इस पर यहाँ पे इतने वोल्ट आते हैं, यहाँ इतने वोल्ट आते हैं। अगर उन वोल्टेज के ना आने से क्या होगा, ये आईसी को देख के समझ में आएगा आपको। इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ ये कैसे काम करता है। ये हमारे 0.8 वोल्ट से अगर कम आएंगे, 9 वोल्ट से अगर कम पहुँचेंगे, 5 वोल्ट जैसी पहुँचेंगे, 5 वोल्ट पहुँचने पर ये आईसी प्रॉब्लम दी जाएगी। 8 नंबर वीडियो में पहले समझा चुका हूँ। अगली वीडियो 9 नंबर पिन की पीएफसी आउटपुट की होगी, वो थोड़ी वीडियो बड़ी लंबी होगी, आप लोग देखते रहें, कमेंट शेयर करें, बहुत जानकारी मिलेगी आपको। धन्यवाद।